आओ शुरू करें नन्हे कहानियाँ। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान और शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। दरबार में कई बड़े मंत्री थे, लेकिन सबसे खास और बुद्धिमान बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए दरबार में हमेशा चर्चित रहते थे। बाकी मंत्री बीरबल से जलते थे, क्योंकि अकबर हर फैसले में उनकी सलाह लेते थे। दरबारी हमेशा ऐसी तरकीब तलाशते थे जिससे वह बीरबल को नीचा दिखा सके। एक दिन दरबार में एक व्यापारी रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए पेश हुआ। व्यापारी ने अकबर के आगे सिर झुकाया और अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, जहांपना, मैं बर्बाद हो गया। मेरी सोने की भारी थैली चोरी हो गई। उसने बताया कि रात को उसके घर की तिजोरी से सोना गायब कर दिया गया। घर में बाहर से किसी का आना नामुमकिन था, इसलिए चोरी घर के अंदर हुई। व्यापारी को यकीन था कि उसके 4 खास नौकरों में से ही किसी ने चोरी की। जब उसने नौकरों से पूछा तो सबने साफ इनकार कर दिया था। अकबर ने गंभीर होकर अपने मंत्रियों की तरफ देखा, पर सब खामोश रहे। अकबर ने तुरंत बीरबल को आवाज लगाई और समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने सिपाहियों को भेजकर चारों नौकरों को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। कुछ ही देर में चारों नौकर दरबार के बीच में खड़े कर दिए गए। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर सबने चोरी से मना किया। बीरबल ने अपने सिपाहियों से 4 एक समान लंबाई की बांस की लकड़ियां मंगवाई। बीरबल ने एक एक लकड़ी हर नौकर के हाथ में पकड़ाई और गौर से देखा। बीरबल ने कहा, ध्यान से सुनो, ये कोई आम लकड़ियां नहीं, जादुई छड़ियां हैं। नौकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों की धड़कन बढ़ गई। बीरबल ने आगे कहा, इन्हें आज रात अपने घर ले जाओ और अपने पास रखो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में बढ़ेगी। बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, वह छड़ी ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर छड़ी लेकर अपने घर की ओर चल पड़े, डर और चिंता में। 3 नौकर रात को शांति से सो गए, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। उन्हें पता था कि उनकी छड़ी लंबी नहीं होगी, इसलिए वे बेफिक्र थे। लेकिन चौथा नौकर, जिसने असल में थैली चुराई थी, बहुत घबराया हुआ था। वह रात भर करवटें बदलता रहा और कमरे में इधर उधर चलता रहा। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सच में 2 इंच लंबी हो गई तो क्या होगा। उसके दिमाग में डर बैठ गया था कि कल सुबह वह पकड़ा जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी की सजा हो सकती है। अपने डर में उसने एक तरकीब सोची ताकि वह अपनी चोरी छुपा सके। उसने एक चाकू उठाया और अपनी छड़ी को ठीक 2 इंच काटकर छोटा कर दिया। उसने सोचा कि जब छड़ी जादुई ताकत से बढ़ेगी तो वापस असली लंबाई में आ जाएगी। इस तरह उसने सोचा कि कोई भी उसकी चोरी का पता नहीं लगा पाएगा। अगले दिन सुबह चारों नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर अकबर के दरबार में आए। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें नौकरों पर टिकी थी। बीरबल ने सबको आगे आने और अपनी छड़ियां सामने करने का इशारा किया। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां नापनी शुरू की। सबकी सांसें थमी थी। तीनों नौकरों की छड़ियां बिल्कुल बराबर थीं। उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। जब बीरबल चौथे नौकर की छड़ी के पास पहुंचे तो वह थोड़ा रुक गए। बीरबल ने छड़ी नापी और देखा कि वह बाकी सबसे ठीक 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने ठहाका लगाया और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपना, चोर यही है, इसी ने थैली चुराई है। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने इतनी आसानी से चोर को कैसे पहचाना। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थीं, बस लकड़ियां थीं। बीरबल ने समझाया, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी खुद ही काट दी थी। चोर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने डरते हुए अकबर के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया और माफी मांगी। उसने तुरंत चोरी किया हुआ सारा सोना व्यापारी को वापस कर दिया। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी बुद्धि की खूब तारीफ की। सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई का लोहा मान गए और खामोश हो गए।
यह कहानी साबित करती है कि सच्चाई हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। जो इंसान गलत काम करता है उसका अपना डर ही उसका दुश्मन बन जाता है। झूठ और धोखे की उम्र हमेशा छोटी होती है। यह बात फिर साबित हुई। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर दरबार का मान बढ़ा दिया था। चोर को उसके किए की सजा मिली और व्यापारी को उसका सोना वापस मिल गया। अकबर का दरबार हमेशा के लिए बीरबल की इस कहानी को याद रखेगा।